नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। प्रिय मित्रों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ी ही प्रेरणादायक है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। आप सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। ये कहानी आपके बच्चों के भविष्य के लिए ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। दोस्तों, आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं वो है चमगादड़ की कहानी। इस कहानी से आज आप जानेंगे कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों रहते हैं और दूसरे पक्षियों की तरह उजाले में क्यों नहीं रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज इसी राज का पर्दा हटाने के लिए जा रही है कि चमगादड़ के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है, किसी अन्य पक्षियों के साथ क्यों नहीं रहता है, अपना जीवन हमेशा अकेले में ही यापन क्यों करता है। इस कहानी के सुनने से आपको यही शिक्षा मिलेगी कि आप कभी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको समाज में मुंह छिपाना पड़े और समाज में अकेले रहना। दोस्तों, चमगादड़ कहानी के अंत में 5 ऐसी बातें बताता है जिससे आपको आपके जीवन में कभी सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर के आते रहते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में ऋषि का एक आश्रम था। ऋषि के आश्रम में सभी पशु पक्षी दाना पानी चुगने के लिए आया करते थे। वे सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर के दाना पानी चुगते थे। वो ऋषि सभी पशु पक्षियों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया करते थे। सबको भोजन खिलाने के बाद तब ऋषि भोजन किया करते थे। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सभी एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे। सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी पशु पक्षी सुबह का पहला भोजन ऋषि के आश्रम में जाकर के करते थे। बाकी का अपना अपना भोजन जंगल में जाकर किया करते थे। सूर्य उदय होते ही पुनः ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते थे। बस यही उनकी जिंदगी थी। इसी तरह से समय गुजर रहा था। मित्रों, एक दिन कुत्ता और कौवा में रोटी के पीछे झगड़ा हो गया। जब सभी भोजन कर रहे थे तब कुत्ता कौवा की तरफ भौंकने लगता है और कौवे को भगाने की कोशिश करता है। कुत्ता अपने आगे की रोटी छोड़कर कौवे के आगे की रोटी खाना चाहता था। कौवा उड़कर दूसरी जगह भोजन करने लगता है। कुत्ता वहां भी पहुंच जाता है। इसी तरह से कुत्ता और कौवे का पीछा करता हुआ काफी समय बीत गया। दोस्तों, कुत्ते की ये आदत होती है कि अपने सामने रखा भोजन न खाकर दूसरे के सामने का रखा भोजन छीनने की कोशिश करता है। कुत्ते की ऐसी आदत से कौवा परेशान हो जाता है और कुत्ते से कहता है, हे कुत्ते भाई, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम अपने हिस्से का भोजन खा रहे हो और मैं अपने हिस्से का भोजन खा रहा हूँ, फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रहे हो। कौवा ने कुत्ते को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कुत्ता नहीं माना। ऋषि ने भी कुत्ते को समझाने की कोशिश की। फिर कौवा और कुत्ते में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी समाज इकट्ठी हो गई। एक तरफ पशुओं की सेना तो दूसरी तरफ पक्षियों की सेना एकत्रित हो गई और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, युद्ध इतना भीषण हो गया कि संसार के सभी पशु कुत्ते की तरफ से युद्ध कर रहे थे और संसार के जितने भी पक्षी थे वे सभी कौवे की तरफ से लड़ रहे थे। उसी समय कहीं से चमगादड़ों का एक दल आता है और उस भीषण युद्ध को देखने लगता है। और वो चमगादड़ आपस में बात करने लगते हैं कि हम किसकी तरफ से लड़ें। हम ना तो पशु हैं और ना ही पक्षी हैं। हम उड़ते तो पक्षियों की तरह हैं, मगर हमारे पंख पक्षियों जैसे नहीं हैं और ना ही हम पक्षियों जैसे अंडे देते हैं। अब हम लड़ें तो किसकी तरफ से लड़ें?
मगर हम साथ दें तो दें किसका। तभी उनमें से एक चमगादड़ कहता है कि ऐसा करते हैं, जो दल जीतेगा उसी की तरफ हो जाएंगे। पशु पक्षियों में से जो दल जीतेगा हम उसी दल में शामिल हो जाएंगे। यही सब सोचकर चमगादड़ों का दल बैठ करके उस भीषण युद्ध को देखने लगता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तभी कुछ ही देर में पक्षियों का दल हारने लगता है और पशुओं के सामने पक्षी कमजोर पड़ जाते हैं। तभी वो चमगादड़ों का दल पशुओं के दल में शामिल हो जाता है और चमगादड़ों का दल पशुओं की तरफ से लड़ने लगता है। अब पशुओं का दल और भी मजबूत हो जाता है। तभी आसमान में बाज का दल उड़ता हुआ आता है और पक्षियों की तरफ से लड़ने लगता है। दोस्तों, बाज को तो आप जानते ही हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने से 10 गुना वजन वाले का शिकार कर सकता है। अब बाज अपने से 10 गुना वजन वाले पशुओं को अपने पंजों में दबाकर उड़ते और ऊपर से छोड़ देते थे। इस तरह से पशु घायल होने लगे। अब पशुओं का दल हारने लगता है। अब चमगादड़ों का दल देखता है कि पशुओं का दल हारने लगता है और पक्षियों का दल फिर से जीतने लगा है। तो चमगादड़ों का दल पक्षियों के दल में शामिल हो जाता है और पक्षियों की तरफ से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते पशुओं का दल हार जाता है और पशु पक्षियों से क्षमा मांगने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इसमें हमारा ही नुकसान है, हम ही मारे जा रहे हैं। तभी ऋषि आकर के दोनों में सुलह करा देते हैं और ऋषि एक दूसरे का मित्र बना देते और दोनों दलों का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब एक युद्ध बाकी रह जाता है, वो रह जाता है चमगादड़ों के साथ कि इन दल बदलू चमगादड़ों का क्या किया जाए। तभी पशु और पक्षी एक साथ मिलकर के यह निर्णय लेते हैं कि इन दल बदलू चमगादड़ों को कभी भी अपनी समाज में शामिल नहीं होने देंगे और इनका मिलकर के बहिष्कार करेंगे। इन्हें अपनी समाज से अलग करेंगे और ना ही इनके साथ दाना पानी करेंगे और ना ही इनको अपने साथ उठने बैठने देंगे। दोस्तों, उन दल बदलू चमगादड़ों का अपने समाज से बहिष्कार कर दिया और चमगादड़ों का सिर शर्म से नीचे झुक गया और शर्म के मारे एक अंधेरी गुफा में जाकर के बैठ गए और तभी से चमगादड़ अंधेरे में रहने लगे। बेशर्म के मारे रात के अंधेरे में निकलते थे और अपना दाना पानी करके पुनः अंधेरी गुफा में जाकर के छिप जाते थे। तभी चमगादड़ों का एक मुखिया सभी चमगादड़ों को समझाता है और उन्हें ऐसी 5 बातें बताता है। पहली बात, अगर किसी का साथ देना है तो पहले से निर्णय बना लो कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। यदि आप बाद में निर्णय लेते हैं तो इसी तरह मात खा जाओगे और किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इसलिए किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है ये पहले से निर्णय कर लो, नहीं तो हमारी तरह अंधेरी गुफा में जीवन यापन करना पड़ेगा। जिसका भी साथ देना है उसका अंत तक साथ दो। दूसरी बात चमगादड़ कहता है कि कभी भी किसी के साथ विश्वास दिलाकर के विष नहीं देना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनका एक दिन पतन हो जाता है। इसलिए किसी को भी विश्वास दिलाकर के विष नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को विश्वास देते हैं तो अपने विश्वास के साथ खरा उतरना चाहिए। तीसरी बात चमगादड़ कहता है कि कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे समाज आपका बहिष्कार कर दे। कभी ऐसी गलती मत करो जिससे आपको और आपके माता पिता का और आपके समाज का सर शर्म से नीचे झुक जाए। इसलिए आपको बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। चौथी बात चमगादड़ कहता है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनका पतन हो जाता है और बात बिल्कुल सही है। दूसरे की तुलना अपने से मत करो। पांचवी और आखिरी बात चमगादड़ कहता है कि इंसान का पतन होने का सबसे बड़ा कारण होता है और वो ये है कि उसकी ना समझी। जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, बगैर सोचे समझे किसी काम को अंजाम देते हैं, तो उनका पतन निश्चित हो जाता है। मित्रों, जो भी व्यक्ति इन 5 बातों पर अमल करता है वो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।